कबीर साहब कहते हैं रतन का जतन करो। रतन जैसी जो जीवन काया मिली है इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा बचपन में कुछ बच्चे साइकिल चलाते हैं तो उसका हैंडल छोड़ देते हैं और साइकिल चलती रहती है, हैंडल नहीं पकड़ते। तो ये कैसे हैंडल किसने संभाला? जब हाथ से छोड़ दिया, ये जतन से संभला हुआ है। महिलाओं को आप देखते होंगे पनघट पर जब पानी भरती थी एक एक महिला 3-3 घड़े सिर पर लाद लेती थी और एक एक घड़ा दाएं बाएं हाथ से पकड़ लेती थी और सिर के घड़े पकड़ा नहीं है और चल रही हैं, बात कर रही हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं और घड़े गिरते नहीं। वो घड़े कौन पकड़ा? वो जतन से रुके हुए। यही जतन आपको सीखना है अपनी जिंदगी के लिए। खेत में काम करो, दुकान भी खोलो, गाड़ी भी चलाओ और अपना मकान भी बनाओ, गृहस्थी भी संभालो, लेकिन अपनी जिंदगी को जतन पूर्वक संभाल लो। आपके जिंदगी का घड़ा फिसलना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, मंजिल पर पहुंचना चाहिए, आपका कल्याण होना चाहिए। इसको कबीर साहब कहते जतन, रतन का जतन करो। और ये मनुष्य जीवन को रतन क्यों कहा? रतन इसलिए कहा कि ये जीवन अमूल्य है। ये जीवन से संबंधित सभी चीजों का मूल्य है। घड़ी का मूल्य है, चप्पल का मूल्य है, वीडियो कैमरे का मूल्य है, माइक का मूल्य है, कपड़े का मूल्य है, पेंट का मूल्य है, गाड़ी का मूल्य है, साड़ी का मूल्य है, सबका मूल्य है, कुर्सी का मूल्य है। लेकिन आपका जीवन अमूल्य है। आपको बोरेली की मार्केट में, राजपीपला में सब चीज मिल सकती, कमाट में सब चीज मिल सकती पैसे से, लेकिन तुम वहां जाओ और कहो कि हमको एक आदमी जिंदा पैसे से चाहिए, बिल्कुल फिट। कोई आदमी आपको 100 साल के लिए मिलने वाला नहीं है और आदमी मिलेगा तो तुम्हारे जैसा सोचने वाला भी नहीं है, वो कुछ और ही सोचा रहेगा। इसलिए आदमी अमूल्य कहा गया है और इस अमूल्य जीवन को मूल्यवान चीजों के पीछे खो देना ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। इसलिए अमूल्य जीवन को जतन पूर्वक जियो, कहीं इसका पतन न हो जाए माया के संसार में, कहीं ये जीवन हमारा खो न जाए। मैंने सुना है एक किसान था, वो किसान खेत में मक्का बोया, जोंधरी बोई तो जोंधरी, काटी तो बाजरी, रींधी तो कांकरी और खाया तो काकरी। बोया, उसका छोटा बच्चा खेत में कभी कभी जाता था तो वहां से वो पत्थर उठा करके कौवा भगाने के लिए फेंकता था। ये मक्का लगा हुआ है, इसको कौवे खाने के लिए आते हैं। तो ऊंचा मचान बना रखा था, ऊपर से पत्थर मारता था। पास में नदी थी खेत के उस पार, तो पत्थर इतना जोर से चला देता था नदी में जाकर गिर जाता था। उसका छोटा सा बच्चा है, उसमें से एक पत्थर उठाकर घर ले गया और खेल रहा था। सुबह सुबह द्वार पर कोई जौहरी निकला, उस पत्थर को देखा तो पत्थर को पकड़ा और कहा ये पत्थर कहाँ मिला है? तो उस किसान ने कहा ऐसे पत्थर तो हमारे पास बहुत थे, मैंने सब कौवा भगाने के लिए फेंक दिया नदी में। बोले पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है, इसे मैं 10 लाख में लेना चाहता हूं, दीजिए। तो किसान बैठकर रोने लगा, खेड़ू रोने लगा। बोला इस तरह के 99 हीरे और मैं फेंक चुका हूं। बोले जो गया सो गया, एक की कीमत इतनी है। तो उस जौहरी ने कहा याद रखना, जौहरी कोई और नहीं है, ये जौहरी सदगुरु होता है। और पूरी जिंदगी के 99 साल आदमी व्यर्थ में, फोकट में, भोगों की नदी में फेंक देता है। जब थोड़ा सा समय बचता है तब सदगुरु रूपी जौहरी आकर के हमारे उम्र की कीमत को बताता है कि ये कितना कीमती शरीर है। तब हम रोने लग जाते हैं कि सारी जिंदगी हमने व्यर्थ में खो दिया। इसलिए इस जीवन को जतन पूर्वक जीने का प्रयास करो। ये जीवन भक्ति करने के लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही पुनर् यतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। नीतिकार कहता है कि धन खो जाए फिर मिल जाएगा, मित्र खो जाए फिर मिल जाएंगे, पत्नी रूठ जाए फिर आ जाएगी और जमीन खो जाए नई खरीद लोगे। लेकिन अगर ये जीवन एक बार व्यर्थ में खो गया तो ये बारंबार मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस जीवन को संभालना चाहिए। गाइए
बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय जय पर लोक सवारा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य जीवन देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य का जीवन मिले तो हम भी भक्ति करें और हमारा भी कल्याण हो। देवताओं की भी इच्छा रहती है, लेकिन जिनको मनुष्य जीवन मिला है वे देवी देवताओं के पास में जाकर के घुटने टेकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं तुम्हें माता पिता, तुम्हें देवता। उनको हंसते हैं, कह रहे मैं भी तेरे जैसा मनुष्य जीवन पाने का इंतजार कर रहा हूँ और तुझे मनुष्य जीवन मिला है तो अपने मनुष्य जीवन की कीमत को नहीं समझता है। मेरे पास घुटने टेकने आया है, नाक रगड़ने आया है, हाथ जोड़ने आया है। ये मनुष्य जीवन तो वह जीवन है जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है और वो जीवन तुझको मिल गया है और तू यहाँ क्यों हाथ जोड़ रहा है? तू अपने ताकत को संभाल, अपन तेज संभारो, वापे तीनों लोग हाँकते कांपे। मनुष्य के रूप में तो राम भी थे, मनुष्य के रूप में कबीर थे, मनुष्य के रूप में कृष्ण थे और मनुष्य के रूप में ईसा मसीह थे, मनुष्य के रूप में क्राइस्ट थे। सब मनुष्य के रूप में थे कि लेकिन इन्होंने अपना तेज संभाला तो संसार में इनकी पूजा हो रही है, संसार में सम्मान हो रहा है और संसार में इनकी राह पर लोग चल रहे। हम आप भी तो मनुष्य हैं लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाते, कहीं बीड़ी में फिसल जाते। इतना बड़ा मनुष्य इतनी छोटी बीड़ी में फिसल जाता है और कहता है बीड़ी नहीं छोड़ पाऊंगा, भले पत्नी को छोड़ दूं। हद कर दी इसने। अब सोचो ये कितना नीचे गिर गया। एक बीड़ी के सामने घुटने टेक दिया, नाक रगड़ रहा, गिड़गिड़ा रहा और कहता है बीड़ी देवी तुमको नहीं छोड़ पाऊंगा। बीड़ी भी मुस्कुरा रही है, पागल देव आ जाओ पी लो हमको। ये बीड़ी में फिसल जाता है, पुड़िया में फिसल जाता है, गुटखा में फिसल जाता है, कहीं राजश्री, कहीं झी पुड़िया खाता है और कहीं तो तंबाकू में फिसल जाता है, दारू में फिसल जाता है, बोतल में फिसल जाता है, टोटल में फिसल जाता है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए महिलाओं को होशियारी रखना चाहिए, अपने पति को ज्यादा होटल में मत जाने दो। इतना अच्छा भोजन बनाइए, होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाइए, टेस्टी बनाइए, क्योंकि अगर ये होटल में जाने लगा तो धीरे धीरे बोतल में चला जाएगा और बोतल में चला गया तो फिर ये टोटल में चला गया, केवल नाम का पति रहेगा, काम का पति रह नहीं जाएगा। इसलिए अच्छा भोजन इसको घर में खिलाइए, प्रेम से खिलाइए ताकि होटल की तरफ मुड़े ना। बहुत खतरनाक बात है। होटल में तो फिर आदमी गया तो समझ लो मुश्किल है फिर बच पाना। वहां सब चीजें उपलब्ध रहती हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये मनुष्य जीवन साधना करने के लिए मिला है। साधना क्या है? जब मन गलत राह पर जाने लगे उस मन को समझा करके अच्छी राह पर ले जाना ही साधना है। जब तुम्हारी इंद्रियां गलत रास्ते की तरफ जाने लगे उनको नियंत्रित करके अच्छी राह में लगा देना ही साधना है। और जब तुम्हारी वाणी
गाली बकने लग जाए और वाणी से चुगली निंदा शुरू होने लग जाए, इस वाणी को शुद्ध करके गाली के बजाय भजन गाने लग जाओ, निंदा के बजाय किसी के गुणों का गुणगान करने लग जाओ, इसी का नाम साधना है। ये वाणी की साधना है। और श्रवण की साधना, जब तुम्हारे कान गंदे गंदे गीत सुनने लग जाएं, फिल्मों के गाने सुनने लग जाएं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले ऐसे भजन सुनने लग जाएं, तो इन कानों को समझा करके गुरुदेव के प्रवचन सुनाने लग जाओ, इसी का नाम साधना है। जब आप बीड़ी पीने लग जाओ, सिगरेट पीने लग जाओ, दारू पीने लग जाओ, वहां से अपने मन को समझा करके बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू पुड़िया ये सब छोड़ देना और केवल सत्संग का अमृत पीना, इसी का नाम साधना है। ये साधना करना है। जब आपको अपने माता पिता पर गुस्सा आने लग जाए तो वहां साधना की जरूरत है। भाई पर क्रोध आने लग जाए, पत्नी पर क्रोध आने लग जाए, तो अपने मन को समझा करके उस क्रोध को करुणा में बदलना ही साधना है। करुणा पैदा करो। कभी कभी घर के लोग सब इकट्ठे होकर प्रेम से आंखों में आंसू डबडबा जाना चाहिए, प्रेम की चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है उसी घर में सुख शांति रहती है, उसी घर में आनंद रहता है, उसी घर में लक्ष्मी रहती है और उसी घर में सफलता मिलती है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न होए। पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है, आपस में प्रेम रखने से पंडित होता है। और प्रेम रखने के लिए सहनशीलता चाहिए, बराबर प्रेम कायम प्रेम बना रहे, इसके लिए अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, गलतियां नहीं करना चाहिए। बार बार गलती करोगे तो प्रेम टूट जाएगा, बार बार आदत बिगाड़ोगे तो प्रेम के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्रेम को निभाने के लिए स्वयं को सुधरना पड़ता है, स्वयं सुधरोगे नहीं तो प्रेम बिगड़ जाएगा। इसलिए कई बार आप देखते हैं पति पत्नी हंसते हंसते शादी करते हैं, फिर लड़ते लड़ते जिंदगी गुजारते हैं और 2 साल में एक दूसरे का छोड़ा छोड़ी करके अलग अलग हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अपनी आदतों का सुधार नहीं किया, अपनी गलतियों को सुधारा नहीं, स्वयं को बदला नहीं। जो तुम्हारी गलतियां तुम्हारे परिवार में अशांति पैदा करती हैं, जो आदतें तुम्हारे घर में कलेश पैदा करती हैं, जो तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे घर में अशांति पैदा करता है, उस स्वभाव को बदलिए, उस आदत को छोड़िए और उस गलती को सुधारिए, क्योंकि मनुष्य अपनी गलतियों को सुधार भी सकता है। जब बंदर इतने सुंदर बन सकते हैं कि घर घर उनके मंदिर बन सकते हैं, जिनका नाम हनुमान है, तो आप तो बंदर नहीं हैं, आप तो पहले से सुंदर हैं, दमादम मस्त कलंदर है, आपका तो पहला नंबर है। और फिर अपन बंदर से भी पीछे रह जाए, हनुमान से बड़े भक्त बनो, महान भक्त बनो। कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई गंदी आदत नहीं, प्रसन्न चित्त हो, घर को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग में तुम अपना घर नहीं बना सकते हो, क्योंकि स्वर्ग में घर बनाने के लिए प्लाट भी नहीं मिलता है और स्वर्ग में घर बनाने की कोई सुविधा भी नहीं है। स्वर्ग में किसी का घर बन भी नहीं सकता, बनता भी नहीं, आज तक बना भी नहीं, बनेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, आपका घर स्वर्ग जरूर बन सकता है। तुम स्वर्ग में घर नहीं बना सकते हो, लेकिन अपने घर में अच्छे स्वभाव से स्वर्ग बना सकते हो। इतनी तो कला आपके पास में है, अपने घर को ही स्वर्ग बनाइए।